हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। COP26 ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ये कहा जा रहा है। जो ग्लासगो में ये COP26 हुआ था, जिसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसको कहा जा रहा है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, एक ऐसा अवसर था जिसे विश्व ने मिस किया, उसको जाने दिया, उसका सही उपयोग नहीं कर पाए। ठीक है, इसका आउटकम जो आया ये है ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। एक पैक्ट पे साइन किया गया जिसको ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट कहा गया है, लेकिन इसमें बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों की उपेक्षा की गई और ये एक रस्म अदायगी से ज़्यादा कुछ खास दिखा नहीं। अब इसको हम लोग समझते हैं आगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, इस बैठक के पहले चैलेंज यही था और आज भी यही चैलेंज है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले का जो तापमान विश्व का था उससे 1.5 डिग्री से कम ही विश्व की तापमान में इंक्रीज़ हो, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। ठीक है, और इस संबंध में कई सारी रिपोर्टें आई थी आईपीसीसी की और भी यूएन ऑर्गन्स की बराबर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लगातार क्लाइमेट चेंज तेज़ी से हो रहा है और आर्कटिक की बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है, लेकिन कुछ खास किया नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये चैलेंज था इस बैठक के सामने भी। लेकिन मूल समस्या क्या है कि जो डेवलप्ड और इमर्जिंग नेशंस हैं उनके बीच में जो अविश्वास की खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये डेवलप्ड नेशंस मतलब ये जो आपके नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जापान है, ये ऑलरेडी, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये ऑलरेडी जो कार्बन स्पेस है वो भर चुके हैं। मतलब इन्होंने अपना खूब विकास किया, खूब कोयला जलाया, खूब तेल जलाया, जीवाश्म ईंधनों का अधिक से अधिक इन्होंने उपयोग किया और अपना जो इनका विकास था, इनकी जो जीडीपी थी, इसको ये लगातार हायर लेवल्स पे ले गए, अपने नागरिकों का रहन सहन ये उच्च स्तर पे ले गए। लेकिन अब जबकि बाकी देश ऐसा कर रहे हैं, जैसे चाइना है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, तो बाकी देशों के करने के समय अब ये समस्या आ रही है कि अब ऑलरेडी कार्बन स्पेस बहुत कम हो चुका है, ज़्यादातर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा भर चुकी है। तो अब ये कह रहे हैं कि मतलब अब सब लोग नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन इनकी जो जो जीवन का स्तर है, इनका जो टेक्नोलॉजी का स्तर है, और इससे और बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके स्तर में बहुत अंतर है। तो अब पहले इन्होंने क्या कहा था कि हम लोग 2020 तक $100 बिलियन देंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि वो एनर्जी ट्रांजिशन में और बाकी क्लाइमेट मिटिगेशन एडाप्टेशन में उनको मदद मिल सके। लेकिन ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट में ये नोट किया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और जो भी धनराशि आई है वो बहुत ही कम। ठीक है, तो ये पैसा भी नहीं दे रहे हैं डेवलप्ड नेशंस। तो अब यहाँ पे ये डेवलप्ड नेशंस को क्या लग रहा है कि हम लोग एक काइंड ऑफ चैरिटी कर रहे हैं अगर हम थोड़ा भी पैसा दे रहे हैं। तो ये एक चैरिटी नहीं है। देखिए, पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं और डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने पहले ही उस चीज़ का अधिकतम उपभोग कर लिया है, और बाकी लोग अब जब कर रहे हैं उन संसाधनों का उपभोग करके, बाकी देश जैसे भारत जैसे देश जो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ब्राज़ील जैसे देश, तो ये रोक रहे हैं। इनका कहना है कि नहीं, आप अब ज़्यादा प्रदूषण कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हिस्टोरिकली जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे ये अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रहे हैं डेवलप्ड नेशंस। अब चीज़ें कैसे विकृत हो जाती हैं, अब जैसे इनके पास तकनीक है, ठीक है, जो बर्डन ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र की बात की जाती है, तो अब एनर्जी ट्रांजिशन की, तो जो बर्डन ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन है कि मतलब हम फॉसिल फ्यूल से और एडवांस फॉर्म और रिन्यूएबल के तरफ मूव करें, तो उस प्रोसेस में इकोनॉमिकली बर्डन पड़ता है किसी भी देश के रिसोर्सेज पे। तो अब इसमें ये बर्डन कौन देगा? ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्रीज़ को देना चाहिए, लेकिन ये नहीं देना चाहते हैं, ये उसमें भी कमा लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये समस्या आ रही है। तो देखिए, होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि इमिशंस जो 2010 के पहले के लेवल्स का भी 50% कम होना चाहिए था इस दशक में, जिस दशक में हम लोग हैं, 2020 से आगे के दशक में।
लेकिन उल्टे इस दशक में भी इमिशंस बढ़ेंगे, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ रहे हैं, वो बर्डन ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन में हेल्प नहीं कर रहे हैं, और अपनी जो भी उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका भी पेमेंट चाहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज से, कि ठीक है हम लोग हेल्प करेंगे लेकिन नॉट विदाउट एनी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। तो वो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ही देख रहे हैं, अपना लगातार फ़ायदा ही देख रहे हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को आगे बढ़ना है, अपने लोगों के लिए काम करना है, उनकी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, तो वो करेंगे काम। तो इस तरह से ये जो क्लाइमेट की समस्या है, ये ग्लासगो में जो COP26 हुआ, लेकिन इसमें भी वही मूलभूत समस्या सॉल्व नहीं हुई। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच का विवाद, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के बीच का विवाद सॉल्व नहीं हो पाया, और जब तक ये सॉल्व नहीं हो पाएगा तब तक कोई ठोस कदम उठाने की उम्मीद बहुत कम है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।